दोस्तों, आज भारत में ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दिया है। भारत देश के कई सारे राज्यों से यह खबर सामने आई कि लोग जब रेलवे स्टेशन पर अपने रेलवे स्टेशन पहुंचे और उसके बाद जब उन्हें अपने घर की तरफ जाना था तो अचानक आज पाया गया कि नए साल के दिन उन्हें बस नहीं मिल रही है। उन्हें जो है गाड़ी जो है आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है कि वो अपने घर तक जा सके। ट्रक ड्राइवर्स ने पूरी तरीके से हड़ताल कर दिया। देश भर में यह देखा जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल कर चुके हैं। सड़कों पर लंबी जो है वो जाम लग गई है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वजह है कि ट्रकर्स ने जो है वो पूरे देश में हड़ताल कर दिया है? इसके पीछे की वजह दोस्तों ये है कि एक कानून भारत में जो पारित किया गया है, पिछले कानून में तब्दीली लाई गई। पिछला जो कानून था उसमें चेंजिंग किया गया, गालिबन आईपीसी 304A को तब्दील करते हुए अभी 104A के तहत जो है वो कानून में तब्दीली लाई गई। और उस कानून का जो मामला है वो है कि हिट एंड रन जो केस होता है उसमें चेंजिंग लाई गई है और उस कानून का विरोध ड्राइवर्स कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस केस में सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर्स पर इस केस का इफेक्ट पड़ने वाला है? इस मामले से सिर्फ ड्राइवर को इफेक्ट पड़ने वाला है या आम लोगों पर? देखिए, जितने भी लोग गाड़ियां चलाते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो, हम हो, आप हो, तमाम लोग गाड़ी चलाते हैं। जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं सड़कों पर बाइक लेकर के या फिर किसी भी तरह की गाड़ी को लेकर के घूमते हैं, वो तमाम लोग इस कानून के तहत जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अब देखते हैं कि वो कानून क्या है। आप देख सकते हैं कि ये एक तस्वीर है, एक जगह की तस्वीर है जहां पर तमाम जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई है। गाड़ियां जो है वो वहां से नहीं निकली। वजह क्या है? क्योंकि आज देश भर में हड़ताल था। पहले समझते हैं कि क्या है ये कानून। हिट एंड रन जो लॉ है, अगर इसकी बात करें तो पहले जो ये लॉ था उसमें चेंजिंग लाई गई है। पहले जो लॉ था, आईपीसी के तहत जो लॉ बना हुआ था वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून था और उसी कानून के तहत जो है मामलात होते थे। इसमें यह था कि अगर किसी इंसान से, किसी ट्रक ड्राइवर से, कोई ट्रक ड्राइवर जो है वो रास्ते पर जा रहा है और अगर उससे जो है वो एक्सीडेंट हो जाती थी तो होता यह था इसकी वजह से कि जैसे ड्राइवर से एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर वहां से फरार हो गया या फिर ड्राइवर पकड़ा गया या फिर होता था कि ड्राइवर जो है उसकी भी मौत हो जाती थी। अलग अलग जो है केस हो सकता है। तो खैर, इसमें यह होता है कि अगर ड्राइवर जो है उससे गाड़ी में टक्कर लगती है तो इसे सजा मिलती। सजा क्या मिलती? मैक्सिमम लगभग 2 ईयर तक के जेल हो सकते थे। क्या हो सकते थे? 2 साल का जेल हो सकता था। ये एक कानून था। लेकिन अब जो कानून में तब्दीली आई वो एक अलग तब्दीली आई और उस कानून के तहत आपको याद होगा अभी कुछ ही दिनों पहले जब सदन चल रहा था तो अमित शाह जी ने बहुत सारे कानून लाए। अलग अलग कानून पे विवाद था, लेकिन इस कानून पे क्या विवाद हुआ वो ये कि अब क्या मामला है कि अगर हिट एंड रन में आप किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट होता है किसी गाड़ी से, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो, अगर एक्सीडेंट होती है तो उससे ये होगा कि सबसे पहले आपको अप टू 10 ईयर तक जेल हो सकता है। साथ ही साथ 7 लाख रुपए फाइन हो सकते हैं। ठीक है, 7 लाख रुपए फाइन और 10 साल की जेल। दूसरा केस यह है कि अगर ड्राइवर जो है वो उससे एक्सीडेंट हो और वो पुलिस को फोन कर दे या फिर वो वहां पर रुक के और उसको लेकर के अस्पताल पहुंचाए। अगर कोई रन होता है, मतलब हिट एंड रन का मतलब होता है कि एक तो हिट किया, दूसरा वहां से फरार हो गया, जल्दी से गाड़ी लेकर के भाग गया, तो ऐसे केस में 10 साल की सजा जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर उसने मदद की, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बारे में सूचना दिया, उसके बारे में बताया, तो उसकी जो सजा है वो कम हो सकती है और वो 7 साल तक की भी सजा हो सकती है। तो इससे क्या होगा कि केस जो है, जैसे ही लोग, अगर आपसे एक्सीडेंट होता है तो 2 केस है, या तो आप वहां से भाग जाएंगे या दूसरा तरीका यह है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे या आप उसकी जो है वो मदद करेंगे, उसे अस्पताल तक पहुंचाएंगे और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि भैया हमसे एक्सीडेंट हो गई है और उसके बाद हमने इसकी मदद की है, तो आपकी जो सजा है वो 10 साल से भी कम हो सकती है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि अगर 10 साल कम हो सकती है, 10 साल से कम भी हो सकती है, तो फिर इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है? अब सबसे पहली बात तो यह समझिए कि ट्रक ड्राइवर्स या कोई भी ड्राइवर जो होता है उसका क्या होता है। मान लेते हैं कि एक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है? एक बस ड्राइवर की सैलरी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम मतलब जो कहा जा सकता है कि अगर एक एवरेज सैलरी निकालेंगे तो 15,000 हो सकती है या 20,000 होगी। अब है कि ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होगी तो फाइन कितना है?
अप टू 7 लाख। सजा कितनी है? अप टू 10 ईयर। मतलब यह है कि 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए इनके करियर पर एक बहुत बड़ा दाव जो रहेगा वो ये रहेगा कि अगर इनसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो इतना बड़ा जो है इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरा है कि अगर ये बता देंगे, पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे तो ये बच सकते हैं। बच सकते हैं मतलब ये कि इनकी जो जहां पर इन्हें 10 साल की सजा हो सकती थी वहां पर मुमकिन है कि 7 ही साल की सजा होगी। तो इसका विरोध हो रहा है। ड्राइवर्स का कहना है कि भैया आपने जो कानून बनाया है, सबसे पहली बात कि हमारी सैलरी ही इतनी है, अगर हमसे एक्सीडेंट हो जाएगी तो हम 10 लाख रुपए ला के कहां से देंगे? 7 लाख रुपए कहां से ला करके देंगे? 7 लाख रुपए हम आपको देंगे कहां से? और 10 साल अगर हम जेल में रहेंगे तो फिर हमारे घर वालों का क्या होगा? अब आप कहेंगे कि भैया बात तो इनकी भी सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये जो जिनको मार देंगे, और इससे आपका कहना होगा कि भैया अगर ये ऐसे ही चलता रहा, अगर ड्राइवर की बात मान ली जाए तो इनकी मनमानी रहेगी, ये एक्सीडेंट कर देंगे। अब चलिए इसके दूसरे पहलू को देखते हैं। सबसे पहली बात कि आखिर एक्सीडेंट होती क्यों है? एक्सीडेंट होती क्यों है? फिर हम आपको बताएंगे कि क्या यह कानून सही है, इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट क्यों होती है। सबसे पहली बात इसमें देखते हैं, जो सबसे पहली चीज है, किसी भी इंसान को ड्राइविंग करने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है डीएल, जिसे हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं। अब ईमानदारी से आप तमाम लोग बताइए कि आपके आस पड़ोस में जिन लोगों को आप बाइक चलाते हुए देखते हैं या गाड़ियां चलाते हुए देखते हैं, क्या वो सारे लोग 18 प्लस होते हैं? पहली बात तो आप कहेंगे नहीं। चलिए अब दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूं कि क्या 18 प्लस वाले जो लोग गाड़ी चलाते हैं, क्या उनके पास लाइसेंस होता है? आप कहेंगे सबके पास नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। तो भैया ये बताइए कि ये लोग गाड़ी चला कैसे रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आप कहेंगे ट्रैफिक पुलिस, आप कहेंगे डिपार्टमेंट। तो इनके लिए कौन सा कानून बना है? चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अगर आप देखेंगे डीएल बनाने के शर्त को, जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अब तीसरा पॉइंट, एक तो 18 प्लस, ऐसे होंगे बहुत सारे लोग हैं जो 18 प्लस नहीं है फिर भी गाड़ी चलाते हैं। दूसरा एक 18 प्लस है, वो लोग गाड़ी चलाते हैं लेकिन उनके पास क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तीसरा है कि 18 प्लस है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। लेकिन दोस्तों एक बात आपको बता दूं, वो ये है कि एक होता है गाड़ी चलाना, एक होता है गाड़ी चलाना, एक होता है गाड़ी चलाने आना। दोनों में फर्क है। गाड़ी कोई भी चला लेगा, लेकिन गाड़ी चलाने आता है या नहीं आता है, आप गाड़ी चलाना सही तरीके से जानते हैं या नहीं जानते हैं, यह बड़ी बात होती है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप जिस भी शहर में रहते होंगे, जिस भी जगह पे रहते होंगे, आप ये देखते होंगे कि वहां पर एक ट्रैफिक नियम होता है, एक बड़ा सा बोर्ड होता है जिसमें 3 लाइट्स होते हैं। 3 लाइट्स होते हैं जिनमें एक रेड होता है बेसिकली ज्यादातर, एक येलो होता है, एक ग्रीन होता है। आप कितने ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें यह बात मालूम हो कि भैया रेड का मतलब होता है, रेड का मतलब होता है कि आप रुकें, आप रुकें, ग्रीन का मतलब होता है कि आप जाएं। ऐसे कई सारे लोग आपको दिन भर में मिल जाएंगे जो इन कानूनों को नहीं मानते हैं और गाड़ी चला लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। एक कि ये जो ड्राइवर साहब यहां बैठे हुए हैं ये मनमानी करते हैं। ये सिर्फ ट्रक की बात नहीं कर रहा हूं, एक जो छोटा सा बाइक लेकर के जो लोग घूमता है, छोटी सी जो बाइक होती है उसे लेके घूमता है, मैं उसकी भी बात करता हूं। एक तो होती है मनमानी, दूसरी होती है कि उन्हें नहीं होती है जानकारी। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आपने कई बार देखा होगा कि लोग मान लेते हैं कि यह सड़क है, चारों दिशा में गाड़ी जा सकती है, चारों दिशा में गाड़ी जा सकती है, इधर से ड्राइवर साहब जाते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर जाना होता है इधर, कभी इंडिकेटर दे देते हैं इधर, कभी जाना होता है इधर, देते ही नहीं है इंडिकेटर। तो भैया ये ड्राइवर साहब जिम्मेदार तो हैं,
लेकिन जिन्होंने इन्हें डीएल दिया, ड्राइविंग लाइसेंस दिया, वो भी जिम्मेदार है कि आपने बगैर इसके एग्जामिनेशन के ड्राइविंग लाइसेंस दे कैसे दिया। तो कौन जिम्मेदार हुआ? ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट बॉडी, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि डीएल मतलब क्या होता है। ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा नहीं है कि आप बस अप्लाई कर दिए ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उसके पीछे है कि आपको टेस्टिंग करके बताना होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार को चाहिए थी कि सबसे पहले एजुकेशन में बच्चों को 10th में ही, मतलब 9th 10th में ही सबसे पहले ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन पढ़ाना चाहिए था, कि बच्चों को ट्रैफिक के बारे में मालूम चल जाए। 18 साल तक होते होते लोगों को मालूम हो जाए कि ट्रैफिक रूल रेगुलेशन क्या है। उनको मालूम होना चाहिए कि भैया जिस सड़क पे आप घूमते हैं वहां पर कभी इस तरह से बना रहता है, कभी इस तरह से बना रहता है, कभी इस तरह से बना रहता है, कभी ये बना रहता है, कभी सिर्फ ये बना रहता है। तो इसके क्या मतलब है, क्या मालूमात है, इस साइन का क्या मतलब है? आप ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं ऐसे जो गाड़ी चलाते हैं उन्हें ये बात मालूम है, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कौन जिम्मेदार है इसका? अगर इनसे एक्सीडेंट होती है, यकीनन उस इंसान की जिम्मेदारी तो है जिससे एक्सीडेंट हुई है, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी थी कि जब तक इसे जानकारी ना मिले, उसे ड्राइविंग लाइसेंस ना दी जाए, तो वो जिम्मेदार नहीं है। दूसरी एक अहम बात कि आपने देखा होगा कि पहले ड्राइविंग लाइसेंस 2000 से लेकर के 3000 तक में बन जाता था। आजकल यही ड्राइविंग लाइसेंस अलग अलग शहरों में रेट वेरी करता है, 7000, 8000, कहीं कहीं तो 10,000 में भी बन रहा है। अब आप बताइए कि ये जो रेट है ये क्यों हो रहा है? आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया होगा, ईमानदारी से आप खुद बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस खुद से बनाया है। ज्यादातर लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस किसके द्वारा बनाया? किसी ब्रोकर से, जिसे आप दलाल कहते हैं। तो ब्रोकर के थ्रू कैसे बनाते हैं? उसे 2000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया भैया, उसने आपको घर बैठे डीएल दे दिया। ना कोई टेस्ट हुआ, ना कोई ड्राइविंग टेस्ट हुआ, ना ही कोई आपका एग्जामिनेशन हुआ, और आप बन गए ड्राइवर। और अब आप चलाएंगे गाड़ी और अब आप आएंगे ठोक करके किसी को। तो आप तो जिम्मेदार हैं ही, आप तो जिम्मेदार हैं ही, लेकिन जिसने डीएल आपको प्रोवाइड किया वो भी जिम्मेदार है। और डीएल कौन प्रोवाइड कर रहा है भैया? तो ट्रांसपोर्ट विभाग कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट विभाग किसकी बॉडी है? गवर्नमेंट की बॉडी है। तो गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है या नहीं है? तो ये सारी कहानी जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट है। तो क्या गवर्नमेंट जो डीएल देती है, ड्राइविंग लाइसेंस देती है, वो सही तरीके से देती है? नहीं देती है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि क्या जो सड़कें होती हैं वो बिल्कुल सही होती है? आप जाकर के देखिए, ज्यादातर शहरों में जो सड़कें होनी चाहिए वो एक तो होनी चाहिए वन वे और एक होनी चाहिए, मतलब एक तो वन वे सिस्टम होना चाहिए कि भैया गाड़ी जाएगी इधर से और आएगी इधर से। लेकिन क्या हालात है कि ज्यादातर जगह यही सड़कें हैं, इसी पर इधर से कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से, कुछ लोग इस बीच में जाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी यही बीच वाला ऐसे हो जाता है और कुछ ऐसे हो जाता है और कुछ ऐसे, और इसी में कोई फंसता है और वहां पर क्या होता है कि एक्सीडेंट होती है। तो सड़कों के जो हालात हैं इसके जिम्मेदार कौन है? ऐसी अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस बना, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, और आपने देखा कि उसका क्या खूब जम करके प्रचार प्रसार हुआ। सड़क बने हुई, एक्सप्रेस वे बना, और हालात ऐसी हो गई कि कुछ ही दिनों के बाद, महीने छोड़ दीजिए, सड़कें धंसनी शुरू हो गई। कहीं पर इस तरह से टूट गया, कहीं इधर टूट गई, कहीं इधर टूट गई। तो सड़कें जो टूट रही थी इसके जिम्मेदार कौन थे? अब आप बताइए कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, इस पर गाड़ी चला रहा है कोई ड्राइवर, और यहां पर अचानक सड़कें टूट गई है या टूटी हुई है और इसकी वजह से एक्सीडेंट हुई, किसी एक इंसान की मौत हो गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार? क्या सिर्फ ड्राइवर जिम्मेदार है या पथ निर्माण विभाग जिम्मेदार है? यह बात आप समझ पा रहे हैं? कई ऐसी सड़कें हैं जहां हफ्तों नहीं होते हैं सड़क को बने हुए, और उसके पूरे के पूरे पेवमेंट्स को आप उंगलियों से इस तरह से उठा सकते हैं। ये हालात हैं, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट बॉडी जिम्मेदार है। तीसरी बात, जो ट्रैफिक पुलिस है, ज्यादातर जगह पे आप देखेंगे कि ट्रैफिक पुलिस
जो रिटायर्ड पुलिस होने वाले होते हैं, जो ड्राइवर्स, मैं मजाक नहीं बनाना चाह रहा हूं, लेकिन जो पुलिस वाले का पेट वेट निकला रहेगा बेचारे का एक उम्र के बाद, उन्हें ट्रैफिक सिस्टम धरा दिया जाता है। जो कमजोर बूढ़े बूढ़े आदमी होंगे उन्हें ट्रैफिक पुलिस बना दिया जाता है। अब उनसे ट्रैफिक संभल नहीं रहा है, सिस्टम उनसे संभल नहीं रहा है और वो संभालेंगे ट्रैफिक, तो भैया एक्सीडेंट तो होगी, क्योंकि लोग तो भागेंगे, लोगों का काम है भागना, लोग तो भागने की पूरी कोशिश करेंगे, तो ट्रैफिक सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अब बात करेंगे टोल टैक्स। भारत एक ऐसा मुल्क है जो 5-5 हजार रुपए टोल टैक्स वसूल लेते ही बड़ी गाड़ी से, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा टोल टैक्स वसूलने का अगर किसी के पास राइट है तो वो है भारत के पास। जम करके पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन क्या सड़कों के हालात, जो हाईवेज पे आप चलते हैं वहां पर हालात सही है? वहां यह हाल है कि सड़कों पर चिप्पी लगी हुई है जैसे कपड़ों पे होती है, कहीं इधर कहीं इधर कहीं उधर, कहीं यहां गड्ढा कहीं वहां गड्ढा, और इस गड्ढों की वजह से क्या होती है भैया? एक्सीडेंट होती है। और रिपोर्ट्स बताते हैं कि 50,000 एनुअली डेथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिट एंड रन की वजह से हो रहा है। हिट एंड रन की वजह से हो रहा है। हिट एंड रन तो आप समझते होंगे, सलमान खान वाला तो सीन याद होगा कि सलमान खान पे भी हिट एंड रन का केस था। तो इन सारी चीजों की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट बॉडी की। सारी जगह धांधली है। अब आप बनाते हैं ऐसे ड्राइवर को, और अब भैया उस बेचारे 10,000 12,000 रुपए कमाने वाले ड्राइवर को आप क्या करते हैं कि उसे जबरदस्ती का डीएल देते हैं बगैर उसकी टेस्टिंग के। नया नया ड्राइवर रहता है, ठोक दिया किसी को, मार दिया, अब आप इस पर लगाएंगे 10 लाख का फाइन, 10 साल का जेल, 10 साल की जेल दे देंगे और आप दे देंगे 7 लाख की फाइन। अब बताइए, ये जो आदमी 20,000 रुपये मान लेते हैं महाना कमाता है, साल में कितना कमाएगा? 2,40,000। तीसरे साल में गलती से एक्सीडेंट हो गई, पूरे मिला करके इसकी कमाई होगी 24 दूना 48, और 48 प्लस 24 जोड़ दीजिए 72 मान लीजिए 7,20,000 रुपए इसने 3 साल में कमाई है, और अब इससे तीसरे साल में एक एक्सीडेंट हो गई, अब इसे देना है 7 लाख रुपए फाइन प्लस 10 साल की जेल। अब बताइए कि ड्राइवर का क्या हाल होगा? अब आप कहेंगे कि भैया ऐसे कैसे छोड़ दे, ड्राइवर ने किसी की जान ले ली है, मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात कि आपने कानून बनाया कि भैया अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करिए, सजा आपको कम करवाना है तो आप उसकी मदद कीजिए जिसकी आपने एक्सीडेंट कर दी है। इस मान लीजिए ए का एक्सीडेंट हुआ है बी के द्वारा, तो बी को चाहिए कि इसकी हेल्प करे। ये बी अगर अपनी गाड़ी को रोक दे जिससे ए का एक्सीडेंट हुआ है, तो इस बी को वहां के लोग पकड़ करके ऐसा थकूचेंगे, ऐसा मारेंगे, ऐसा पीटेंगे कि भले ये ए मरा हो या ना मरा हो, इसे जरूर मार देंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? ये बात आप खुद बेहतर समझते हैं कि अपने देश में किसी को मारने का मौका मिल जाए तो पकड़ के उसे ऐसा पीटते हैं कि उसकी जान ले लेते हैं। ऐसे कई सारे मामलात हैं, जब भी ड्राइवर पकड़ा गया है तो उसे पकड़ करके जम करके पीट दिया गया है। तो क्या वजह है कि भारत ने जो नई कानून बनाई भारतीय सरकार ने आईपीसी के तहत, गालिबन 104A आईपीसी के तहत, उसमें इस बात को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया कि अगर कोई ड्राइवर रुकता है और उसे कोई एक व्यक्ति भी मारने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे भी 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक फाइन दिए जाए, फाइन देने पड़ सकते हैं। यह होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था भैया? क्योंकि ड्राइवर, ठीक है ना, एक्सीडेंट हो गई है, जानबूझ के तो नहीं मारा था, हिट एंड रन है, वो जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग शराब पीते हैं, अब आप कहेंगे शराब बंदी नहीं कर सकते हैं। आपका कानून व्यवस्था, आप ही सब कुछ इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आप ही जो है डीएल इलीगल दे रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस इलीगली दे रहे हैं। आप ही कहते हैं शराब पियो भैया, शराब कैसे बंद कर सकते हो? आप ही कहते हैं कि ठीक है, तुमको कोई ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, गाड़ी चलाओ। तुमने कभी गाड़ी जो है उसको ड्राइविंग टेस्ट आपने कभी लिया नहीं, ठीक है भैया तुम गाड़ी चलाओ। सिर्फ सड़कों पर गाड़ी दौड़ा लेना ड्राइविंग नहीं होती है, उसे यह बात मालूम होना चाहिए कि हाउ टू ड्राइव।
और उसे ट्रैफिक नियम मालूम होनी चाहिए, लेकिन इस तमाम जानकारी के बगैर इन्हें गाड़ी चलाने की हाईवेज पर पूरी छूट है। और जब ये ड्राइवर्स इधर से आते हैं और दूसरी गाड़ी इधर से जा रही होती है, कोई तीसरा यहां आता है और इसे ये दोनों मिलकर के ठोक देते हैं। और क्या होता है, कभी ये दोनों ठोक दिए, कभी ये ठोक दिए, कभी ये ठोकर खा जाता है। तो इसमें इसकी भी गलती होती है और इसकी भी होती है। लेकिन क्यों? अगर आप किसी को ट्रैफिक का नॉलेज दे देंगे तो मे बी ये चांस है कि वो लाइट दे देता। गाड़ियों में आपको अलग अलग तरह की लाइट्स हैं, आप देखिए कभी गाड़ी को, हेडलाइट है, साइड इंडिकेटर है, उसके बाद डीपर है, तरह तरह की लाइट है। लेकिन किसी को मालूम हो तब तो ये एक बड़ी वजह है कि इस कानून का विरोध हो रहा है। इस कानून को होना चाहिए था, लेकिन इस कानून को सही तरीके से साफ और क्लियर किया जाना चाहिए था। एक चीज जो इसमें है वो मैं चाहूंगा कि बताऊं, इसमें है कि अप टू 7 ईयर। अच्छा, पहले जो था उसमें 2 साल तक जेल, और वो एक बेलेबल ऑफेंस था। क्या था? बेलेबल था। मतलब अभी आपने 11 बजे एक्सीडेंट की, 12 बजे आपके परिजन आए, वो एक वकील साहब को लेकर के गए, 11 बजे आपको जेल में गया था, 12 बजे वकील साहब आए, 4 बजे आप अपने घर पे हैं। क्यों? क्योंकि आप बेलेबल ऑफेंस था, बेल मिल सकता है, और इसकी वजह से आप घर चले जाते थे। इसलिए बहुत सारे लोगों में इस बात का गुस्सा था कि भैया मार दिया और शाम में जाकर के अपने घर पे चाय पी रहा है, तो ये गलत तरीका था। तो चलिए, इसके लिए आपने एक इलाज किया, लेकिन इस इलाज को आपने क्लियर नहीं किया। यही वजह है कि देश भर में इसका विरोध हो रहा है। दूसरी बात, यकीनन मैं फिर से कह रहा हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करे, उसके बाद इस तरह के कानून लाए। आपको मालूम है कि किस तरह से सड़कों पर साफ ये देखा जाता है कि बड़ी ट्रकें जो हैं वो जाती है, सामान ओवरलोड होता है, और जब यहाँ पे किनारे में सड़क पर एक पुलिस वाला खड़ा रहता है, ये साहब अपना कुछ नहीं, गाड़ी चलती रहती है, थोड़ी धीमी होती है, ड्राइवर साहब इसमें से नोटों की कुछ गड्डी देती है और ये गाड़ी आगे बढ़ जाती है। क्यों भैया? तो इन सब चीजों पे गौर करने की जरूरत है। मैं ये बात कर रहा था कि अप टू 7 ईयर, अप टू 10 ईयर लिखा हुआ है, मतलब होता है अप टू का मतलब कि भैया 10 साल तक हो सकता है, आपको 6 महीने की भी जेल हो सकती है कि नहीं? अप टू का मतलब यही होता है। 7 लाख है अप टू, मतलब है कि भैया 1 लाख ही होगा, हो सकता है आपको आर्थिक दंड ना ही मिले, आपको कुछ महीने के जेल हो। अब इसमें एक चीज ये है कि मान लेते हैं किसी ड्राइवर साहब से, कोई ड्राइवर है, एक तो सबसे बड़ी बात कि हिट एंड रन का मामला है, तो इसकी वजह होनी चाहिए कि किस वजह से एक्सीडेंट हुई। हो सकता है कोहरा हो सकता हो कि सड़कें अच्छी नहीं हो। तो इन सब कारणों को एक तरह से और डिटेल तरीके से देना चाहिए था कि भैया अगर ऐसा केस हुआ तो ड्राइवर के साथ कैसा सलूक होगा, कैसा नहीं होगा, क्या उस वक्त भी उसे इस तरह की सजाएं मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन सब सारी चीजों पर बातें होनी चाहिए थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस तमाम मुद्दों पर बहुत ज्यादा क्लियर कट कोई बातें नहीं की। लोगों में गुस्सा है, लोगों में नाराजगी है, और यही वजह है कि इस कानून का विरोध हो रहा है। अब आपको एक डेटा दिखाते हैं और वो डेटा आपको देखना चाहिए, उसके बाद आप अपनी राय दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि इसका विरोध जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आप बताते रहिएगा। बाकी एक आपको मैं ये खबर दिखाऊं, अंडर न्यू लॉ 10 ईयर जेल इन हिट एंड रन केसेस। ये आप देख रहे हैं, ये एक डेटा है यहाँ पर 2019 में जो टोटल एक्सीडेंट हुई है वो आप देख जो मौतें हुई हैं 47,530, 52,540, अच्छा 52,540 जो है वो डेथ हुई है, मौतें जो हुई है 52,540 इंसिडेंट, मतलब इतनी दुर्घटनाएं हुई है। उसके बाद 2021 में 43,499 लोगों की मौत हुई, 2022 में 50,815। 2020 का डेटा इसलिए नहीं है क्योंकि उस वक्त कोरोना काल था, तो एनसीआरबी ने जो है वो रिपोर्ट नहीं निकाला, ठीक है ना। डेटा नॉट इंक्लूडेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक ईयर। हिट एंड रन केसेस आर दोज where the driver of the vehicle that caused the road crash flees the scene. Currently the accused in hit and run cases are tried under section 304A. मैंने पहले कहा था कि आईपीसी 304A के तहत था। After their identification which provides for penalties of up to 2 years in jail, 2 साल तक की सजा मिल सकती थी, और ये एक बेलेबल ऑफेंस है, इसलिए इसमें अक्सर बेल मिल जाती थी ड्राइवर्स को। अब है कि नीडेड क्लैरिटी इन रूल्स टू प्रिवेंट मिसयूज, और यही बात मैं कर रहा था कि इस पे कहीं ना कहीं इस लॉ में
जो जरूरत है वो है कि क्लैरिटी नहीं है। द एनेक्टमेंट ऑफ द न्यू पीनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, विच नाउ रिमेन्स ओनली अ फॉर्मेलिटी, एम्स टू कर्ब द menace of hit and run accident cases which are annually claim around 50,000 lives. As per the new provision, if any accused causing a fatal crashes flees from the site without reporting to authorities, she will end up in jail for up to 10 years and pay a fine, और उन्हें फाइन देना पड़ेगा। However, experts feel the rules must bring clarity on how an accused or driver informs the authorities, considering they may face the risk of people's anger at accident spots, and also to ensure this provision is not misused। ये एक बात जो मैं पहले भी कह रहा था कि सबसे पहली बात तो ये कि कैसे इन्फॉर्म किया जाए, और जो लोगों का गुस्सा है वो उन्हें झेलना पड़ सकता है। और एक चीज जो आई वहां पे वो कि एक्सीडेंट एट द स्पॉट एंड आल्सो टू इंश्योर दैट द प्रोविजन इज नॉट मिसयूज, और इस प्रोविजन का मिसयूज ना हो। अब मान लेते हैं कि एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, ये गाड़ी लेकर के जा रहा है, एक आदमी आया यहां पे खड़ा हो गया, इसकी दुश्मनी थी, इस आदमी की दुश्मनी थी इस ड्राइवर से, यहां पर ये गिर गया, थोड़ा बहुत चोट लगा लिया इसने, और उसको भयानक बता करके इसने केस कर दिया इस इंसान पर। अब इस इंसान को मे भी ये पैसा वैसा वाला आदमी हो, इस आदमी को फंसा करके 10 साल की जेल दिलवा दे, क्या होगा इस इंसान का, इस ड्राइवर का, क्या होगा इनका और इनके परिवार का। तो ये सारी चीजें जो है वो क्लियर नहीं है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टोल्ड बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट दिस वीक दैट, मतलब उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा कानून बनने वाला है। तो यही वजह है कि इस कानून का विरोध हो रहा है। आपको बता दें कि देश भर में लगभग जो है 3 दिनों तक, नए साल की शुरुआत ही एक आंदोलन से हुई है, अगले 3 दिनों तक हड़ताल रहने वाला है। आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आपको बता दें कि 3 दिनों तक यह आंदोलन जारी रहेगा। क्या एक बार फिर कानून में वापसी होगी या फिर भारत सरकार अपने कानून को लेकर के अटल रहेगा? आप तमाम लोग इस कानून को लेकर के अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह कानून पूरी तरीके से गलत है, लेकिन इस कानून में काफी लूप होल्स है और उस पर सरकार को नजर डालने की जरूरत है।